वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। 2025 शुरू हो चुका है और इसी की खुशी में मैं आप सबके साथ अपने हिसाब से जो इंडिया के टॉप राइजिंग एमएमए प्रोस्पेक्ट्स हैं उन सब के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मेरे 3 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे मैं चूज कर रहा हूँ इन टॉप राइजिंग प्रोस्पेक्ट्स को। सबसे पहले है कि इनकी 5 से कम प्रोफेशनल फाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है जो फाइटर अभी तक नए हैं और काफ़ी पोटेंशियल दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से एक क्राइटेरिया जो उनकी 5 से कम प्रोफेशनल फाइट्स होनी चाहिए। सेकेंडली हम देखेंगे कि उनका कितना वेल राउंडेड गेम है। एंड थर्डली, क्योंकि अब सबको पता है भी कितना कंपेटिटिव हो चुका है एमएमए स्पेस, और एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है फॉर फाइटर्स टू गो एंड जॉइन बिगर प्रमोशंस, वो है फिनिशेस। 3 क्राइटेरिया है, 5 से कम प्रोफेशनल फाइट्स होनी चाहिए, फिनिशिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एंड हम उनका वेल राउंडेडनेस देखेंगे। इससे पहले मैं अपने प्रोस्पेक्ट शेयर करूं, ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, ऑब्वियसली अभी बहुत सारे इंडियन एमएमए फाइटर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रोफेशनल डेब्यू नहीं किया है, जिनके पास भी बहुत पोटेंशियल है और वो इस साल में अपना डेब्यू करेंगे। तो ये लिस्ट आगे जैसे कि हम बढ़ते जाएंगे हम इसको अपडेट करते रहेंगे। ये जो लिस्ट मैं दे रहा हूँ आपको, वो पिछले साल की जो परफॉर्मेंसेज हैं जहाँ पे नए फाइटर्स ने अपने डेब्यूज किए हैं उनके बेसिस पे है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जिस फाइटर को मैं अपने टॉप प्रोस्पेक्ट में चूज करूंगा वो है दिगंबर सिंह रावत। आई एम श्योर ये आप सबके लिए सरप्राइज नहीं है। दिगंबर इज वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड फाइटर्स इन आवर कंट्री एज वेल। एक लाइट वेट एमएमए फाइटर जो म्यूटेंट एकेडमी, जहाँ पे अंगद बिष्ट हेड कोच है, वहाँ पे ट्रेन करते हैं। उनके अंडर ही इन्होंने अपना करियर शुरू किया है और अभी इनका 4-0 का रिकॉर्ड है। टेक्निकली अगर आप सबको पता नहीं, एक्चुअली इनका 5-0 का रिकॉर्ड है। इन्होंने ब्रेव सीएफ का जो आई बिलीव ब्रेव चैंपियनशिप की जो कंटेंडर सीरीज थी, वहां पे भी अजिम मोखलिस जो अभी एमएफएन में भी कंपीट कर चुके हैं और ओवेस याकूब के अगेंस्ट रिसेंटली हारे थे, उनको भी हरा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो टेक्निकली दिगंबर शुड बी 5-0, बट बिकॉज दैट वाजंट एडेड टू हिज रिकॉर्ड, ही इज 4-0। एंड द इंप्रेसिव थिंग इज कि आउट ऑफ 4 विन्स दिगंबर के पास अभी 3 फिनिशेस हैं। फर्स्ट फिनिश वाज हिज डेब्यू अगेंस्ट पराक्रम डंडोना, जो इंडिया के एक वेटरन है एमएमए फाइटर। उनको उन्होंने राउंड 2 में काफ़ी ब्रूटल तरीके से फिनिश किया। सेकंड उनकी जो फाइट थी वाज अगेंस्ट आकिब अली, जिनके साथ उनको एक स्प्लिट डिसीजन फाइट थी, क्लोज फाइट थी, बट ही वाज एबल टू पुल द डिसीजन। की थर्ड फाइट जो थी उनकी अभी तक सबसे फेमस फाइट है आई बिलीव, जिसकी वजह से ही इज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, और वो है उनका राउंड 1 फिनिश अगेंस्ट नीरज पंघाल। एंड उनकी जो मोस्ट रिसेंट फिनिश थी वाज अगेंस्ट अब्दुल कहाफ एट MFN 15, जहाँ पे उन्होंने राउंड 1 में एक स्टेप बैक लेफ्ट हुक के साथ अपने ओपोनेंट को पहले हर्ट किया और उसके बाद केज के अगेंस्ट उनको लेके हैवी पंचेस के साथ फिनिश किया। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से दिगंबर हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई बिलीव दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्रोस्पेक्ट्स इन आवर कंट्री एज ऑफ नाउ। ऑब्वियसली व्हाट आई थिंक इज कि व्हेन इट कम्स टू जो 3 क्राइटेरिया मैंने मेंशन किए थे, फिनिशेस दिगंबर के पास है, ऑलराइट, प्लस उनका वही 5-0 से कम का रिकॉर्ड है अभी। पर when it comes to well-roundedness, unfortunately we haven't seen दिगंबर show a lot of his grappling। तो वो एक पॉइंट होगा जिस पे आई वुड वांट टू सी हाउ ही इम्प्रूव्स उनकी नेक्स्ट फाइट में। अभी कुछ रूमर्स हैं कि शायद उनको रीमैच मिलेगा नीरज पंघाल के साथ एट MFN 16, बट अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, सो वी गोइंग टू वेट फॉर दैट न्यूज़। बट हाँ, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स दैट हमें इन पे आँख रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से if he stays disciplined, which he really is, and he's a very down to earth fighter, I hope कि हम उनको और भी आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे। ऑलराइट, तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फाइटर्स जो मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडियन एमएमए में अभी, लाइट वेट फाइटर दिगंबर सिंह रावत। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से, और वो है डैनियल दामलोंग। डैनियल दामलोंग ने रिसेंटली अपना MFN डेब्यू किया था, अगर आप जानते नहीं है, पर उनके बारे में पहले मैं अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो शिलोंग से बिलोंग करते हैं। करंटली वो उन्होंने अपना ग्राउंड एंड पाउंड MMA, जो एक शिलोंग में जाना माना जिम है, वहीं पे अपना करियर, अपनी ट्रेनिंग शुरू की। मेरे साथ उनका एक इंटरव्यू है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आप जानते नहीं है तो ही इज़ अ मिडिल वेट फाइटर जो वेल्टर वेट पे भी compete करना चाहते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मेरे साथ ये मेंशन किया था। The reason I think he's one of the prospects is because Daniel is in a weight class जहाँ पे हमारे कंट्री में इतने सारे फाइटर्स नहीं हैं अभी। He obviously is a young fighter, इनके 3-0 का रिकॉर्ड है, बट एक चीज़ जो ऑब्वियसली अभी भी स्टैंड आउट करती है वो है कि ऑल ऑफ दीज विन्स दैट ही हैज़ स्टार्टिंग इन 2021, जहाँ पे उन्होंने अपना डेब्यू किया, आर फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड फिनिशेस, कोई भी फाइट डिस्टेंस नहीं गई है। सो ऑब्वियसली वो इम्प्रेसिव है, बट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट ही इज फेस्ड। हाउएवर दैट इज नॉट डैनियल्स फॉल्ट, और उसी के बेसिस पे अब जब वो MFN में आ गए हैं और उन्होंने रिसेंटली अपना मिडिल वेट पे डेब्यू किया था अगेंस्ट अखिल अग्रवाल,
जो एक MFN कंटेंडर सीरीज के विनर थे, उनको उन्होंने राउंड 1 में ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश किया। एंड मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम डैनियल, बट when it comes to the advantages that he has is that he's really young, plus he has good power, जहाँ तक हमने उनकी लास्ट फाइट में देखा, और उनको अभी हायर लेवल कंपटीशन फेस करना होगा, तब हमें उनका रियल पोटेंशियल समझ आएगा। बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से ही हैज़ डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द गेम, प्लस द फैक्ट दैट ही इज़ इन अ वेट क्लास जहाँ पे बहुत सारे इंडियन फाइटर्स नहीं हैं, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट अभी तक ही इज़ नॉट इवन ट्रेनिंग विद गाइस हिज साइज इन शिलोंग, और वो ऑलरेडी फिर भी अपने साइज के बंदों को रियल फाइट्स में फिनिश कर देता है, मीन्स दैट इफ ही कैन गेट हिमसेल्फ टू अ बिगर जिम वेर ही हैज़ गाइस हु आर हिज साइज, आई एक्सपेक्ट टू सी अ लॉट मोर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम डैनियल। और उनके इंटरव्यू में उन्होंने रिसेंटली मेंशन किया था मुझे कि वो अखिल अग्रवाल की फाइट के बाद मोस्ट प्रॉब्ली सोमा फाइट क्लब जाने वाले थे ट्रेन करने। हाउएवर आई बिलीव, बिकॉज जैसे कि आप सब जानते हैं फाइटर्स को फंड्स कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सो होपफुली एज ही इज एबल टू विन अ फ्यू मोर फाइट्स, वो अपने पैसे बचा के एक कैंप में जहाँ पे उनके बेटर, उनके साइज के फाइटर्स हों, उनके साथ ट्रेन कर पाएंगे। ऑलराइट, जो थर्ड मेरे हिसाब से प्रॉस्पेक्ट है जो जिन पे हमें आंख रखनी चाहिए, वो है TCA नागालैंड के अवीजो लानामय। अब अवीजो लानामय मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्राइकर्स इन द कंट्री। अगर आपने अवीजो को पहले compete करते हुए नहीं देखा है तो मैं आपको बताऊं कि उनका 3-1 का रिकॉर्ड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। वो नागालैंड से बिलोंग करते हैं। द कॉम्बैट अकेडमी नागालैंड में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, और वहीं से उन्होंने अपना पूरा जर्नी शुरू किया एज अ प्रोफेशनल MMA फाइटर एज वेल। एंड अभी उनका 3-1 का रिकॉर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उनका ओनली लॉस इज अगेंस्ट राहुल थापा, जिन्होंने अभी रिसेंटली श्याम आनंद को फेदरवेट कंटेंडर बाउट में हराया, एंड इज मोस्ट प्रॉब्ली द नंबर 1 कंटेंडर ऑफ द फेदरवेट डिवीजन इन MFN। आर्ग्यूबली बहुत लोगों के हिसाब से, अगर आप यूट्यूब पे जाके वो फाइट देखोगे, राहुल थापा वर्सेस अवीजो लानाबाई, बहुत लोगों के हिसाब से अवीजो वन दैट फाइट। मैंने वो फाइट काफ़ी बार रिसेंटली देखी है, एंड आई बिलीव इट वॉज अ वेरी वेरी क्लोज फाइट। In terms of damage, I do think that Avizo was on top, but control and grappling जो instances थे उसमें थोड़ा सा expose हुआ Avizo, and आप ये जान के बहुत खुश होंगे कि Avizo ने ऑलरेडी इसको एड्रेस करना शुरू कर दिया है, and he's training with पीयूष पांडे, काइजन MMA जो रन करते हैं, उनके साथ वो काफ़ी टाइम से अपनी ग्रैपलिंग पे वर्क कर रहे हैं। If I'm not wrong, it's been almost 6 to 7 months that he's been training with पीयूष पांडे काइजन MMA में, जो बैंगलोर में है। एंड ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देख ली अवीजो के गेम में। उनका लॉस के बाद उन्होंने रिसेंटली बिदांग में अपना रिटर्न किया था, जहाँ पे उन्होंने अरुण नागर, एक दूसरे जो वेटरन हैं इंडिया के MMA सीन के, उनको राउंड 1 से एक ब्रूटल हेड किक नॉकआउट से फिनिश किया। एंड अगर फिनिशेस की बात करें, आप देख सकते हैं अभी उनके 2 फिनिशेस हैं उनके प्रोफेशनल करियर में, एंड वन लॉस अगेंस्ट राहुल थापा, विच even if we consider, we obviously have to consider it to be a loss because that's what is on his record. एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे देख के कि even though it was a loss and many people were telling Avizo that he won, he didn't just keep his style the same, and he has gone and worked on his offensive and defensive grappling. तो ये अच्छी बात है। एक लॉस आपको सेटबैक नहीं रखना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट अवीजो हैज डन। ही इज नॉट लेट इट सेट हिम बैक, एंड ही इज बैक ऑन ट्रैक विद अ विन। एंड होपफुली हम अवीजो को इस साल काफ़ी बार compete करते हुए देखेंगे। फेदरवेट फाइटर हैं ये, अगर मैंने मेंशन नहीं किया ये पहले। एंड आई बिलीव ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत टेक्निकली साउंड फाइटर है व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकिंग। एंड आई बिलीव ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या सीलिंग होगी अवीजो की आगे बढ़ते हुए। ऑलराइट, जो नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट है मेरे हिसाब से, जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस साल स्पेशली, वो है मनजीत येन। ये एक स्ट्रॉवेट फाइटर है। हाँ, एक स्ट्रॉवेट फाइटर विच इज़ डिवीजन बिलो द फ्लाईवेट डिवीजन, और ये बिदांग में ट्रेन करते हैं अंडर कोच बाबाजीत। इनके बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अगर मैं आपको इनका टाइपोलॉजी रिकॉर्ड दिखाऊंगा, आप काफ़ी इंप्रेस होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका एक 5-0 का रिकॉर्ड है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1, 2, 3, ही हैज़ 3 फिनिशेस,
2 यूनानिमस डिसीजन विंस, एंड उनका प्रोफेशनल डेब्यू 2022 में हुआ है, एंड ये जो उन्होंने 5 विंस रैकअप की है इज ऑल विद इन द स्पैन ऑफ 2 years. क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैंने मेंशन किया था शुरुआत में, आप देख सकते हैं कि कितना वेल राउंडेड फाइटर है ये. इनका जो प्रोफेशनल डेब्यू था वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट फाइट में अपनी राउंड 2 से टोको जॉर्ज को फिनिश किया. उसके बाद ही 2 यूनानिमस डिसीजन विंस. देन इन हिज 2024 रिटर्न सागर कश्यप को उन्होंने किमुरा से हराया, और वो काफ़ी इंप्रेसिव विन थी बिकॉज ही वॉज स्टक इन अ वेरी स्नीकी ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल आई बिलीव, और वहाँ से डिफेंड करते वक्त ही वॉज एबल टू कैच हिज अपोनेंट एंड गेट अ किमुरा and get a round 1 finish, and then recently again he got a round 1 finish against Jansen Talatat with a rare naked choke in round 1. तो आप देख सकते हैं जैसे कि इनका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करता है मंजीत का. ही इज़ अ वेल राउंडेड फाइटर, ही इज़ अ रिग्रेसिव फाइटर. जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं बाबूजीत सर के अंडर जो भी फाइटर्स ट्रेन करते हैं उनका काफ़ी अग्रेसिव स्टाइल रहता है. दे आर ऑलवेज लुकिंग टू फिनिश द फाइट, और वो मंजीत के स्टाइल में बहुत ज़्यादा क्लियर है, एंड ये उनको बहुत एक्साइटिंग फाइटर बनाता है. ही इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉज इन बिदांग, जिनकी वजह से ही इज़ हेडलाइन द कार्ड आई बिलीव अ फ्यू टाइम्स, बिदांग कार्ड. तो मेरे हिसाब से अगर हम स्किल वाइज बात करें एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्साइटमेंट, मंजीत इज वन ऑफ द बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन आवर कंट्री. ही इज ऑल्सो अनडिफीटेड विद अ 5-0 रिकॉर्ड, और वो भी 2 साल में. सो इज अ वेरी एक्टिव फाइटर एंड ही स्टेज एक्टिव, ही इज कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग. तो मेरे हिसाब से ये एक फाइटर है जिन पे हमें 100% आगे जाते हुए ध्यान रखना चाहिए. आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड इनकी जो जर्नी है उस पर ध्यान रख सकते हैं एज ही कंटिन्यूज टू कम्पीट. नेक्स्ट फाइटर है जिन पे मेरे हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए आने साल में, वो है जेको लाइशराम. जेको लाइशराम मणिपुर की एक फाइटर है, बहुत ही इंप्रेसिव फाइटर है. अभी तक एक एक्सट्रीमली वेल राउंडेड गेम इन्होंने अभी तक दिखाया हमें. ये अगर आप जानते नहीं तो ये रोशन मायनाम उनके अंडर ट्रेन करते हैं बैंगलोर में, एंड इन्होंने रिसेंटली आतुरतो में ही कम्पीट किया था December 21 को, जिसपे मैंने एक्चुअली लाइव स्ट्रीम भी किया था. और उसमें ये को-मेन इवेंट में अरुणाचल के एक फाइटर वैशी लकी वैशी जो अपना MMA डेब्यू कर रहे थे, उनके अगेंस्ट कम्पीट किया, और इतनी वेल राउंडेड परफॉर्मेंस दिए गाइस. मेरे हिसाब से आप सबको जाके आतुरतो के चैनल पे ये फाइट देखनी चाहिए. ये फ्री फाइट है, अपलोडेड है. एंड उसके बाद से ही इज इवन कन्फर्म्ड हिमसेल्फ एज समवन दैट आई शुड 100% कीप एज वन ऑफ द टॉप प्रोस्पेक्ट्स इन द कंट्री. अगर हम जेको का रिकॉर्ड देखेंगे, अभी तक उनकी आतुरतो फाइट इस पे ऐड नहीं की गई है, तो तभी उनका 2-0 का रिकॉर्ड है, बट टेक्निकली ही इज 3-0. एंड एज यू कैन सी जो उनकी मोस्ट रिसेंट विन थी वो एक यूनानिमस डिसीजन विन थी आतुरतो में, बट उनके जो फर्स्ट 2 फाइट्स हैं वहाँ पे उन्होंने एक राउंड 2 एंड राउंड 3 सबमिशन विन ली है. ऑलराइट, एंड मैं आप सबको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप आतुरतो वाली फाइट देखोगे उनकी तो आपको समझ आ जाएगा कि ही इज़ नॉट जस्ट अ सबमिशन आर्टिस्ट, ही इज़ वेरी गुड विद हिज स्ट्राइकिंग, very good for the level that he's at right now. Obviously there's a lot of scope for Jeko to improve, but मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा well rounded prospect है. and as an MMA fan as well, मेरे को आतुरतो में जब उन्होंने अपना co-main event में लड़ा, बहुत अच्छा लगा देख के कि एक फाइटर फुल राउंडेड MMA फाइटर की तरह compete कर रहा है, एक इंडियन MMA फाइटर. क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादा ऐसे फाइटर्स नहीं देखे who are able to transition from all the disciplines in MMA very smoothly. अपने अपोनेंट को वो फीट पे भी इतनी प्रॉब्लम दे रहे थे, then when he felt like he would take his opponent down and then there also he would threaten him with submissions. तो बहुत ही impressive prospect है मेरे हिसाब से ये. अभी तक इनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो इसलिए he is not like really one of the first fighters that I mentioned on this list. लेकिन मेरे हिसाब से इस साल he is going to be a fighter who we all are going to watch out for, and I think आप सबको इन पे ध्यान जरूर देना चाहिए. जो नेक्स्ट फाइटर है मेरे हिसाब से जिन पे हम सबको ध्यान रखना चाहिए, वो है उत्तर प्रदेश की रेखा चौधरी. रेखा चौधरी एक्चुअली एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी रह चुकी हैं, एग्जीबिशन बाउट्स कर चुकी हैं. उसके बाद उन्होंने रिसेंटली अपना ट्रांजिशन किया टू MMA. उन्होंने MFN में अपना डेब्यू किया अगेंस्ट जोजो राजकुमारी, बट आपको थोड़ी सी अगर मैं इन्फॉर्मेशन पहले की दूं तो उन्होंने अपना MMA में भी डेब्यू किया था, बट वो एग्जीबिशन बाउट्स माने गए हैं. कुमिते लीग में रियलिटी TV शो था, और उन्होंने रिसेंटली अपना जोजो राजकुमार अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया जो उनके रिकॉर्ड पे चढ़ा है. इसलिए शी इज़ अ 1-0 फाइटर राइट नाउ. एंड उन्होंने जोजो राजकुमारी को राउंड 2 में ग्राउंड एंड पाउंड से हैवी स्ट्राइक्स के साथ फिनिश किया. अब one of the major reasons that I'm choosing Rekha as
वन ऑफ द राइजिंग प्रॉस्पेक्ट्स इन आवर कंट्री इज फर्स्टली ऑब्वियसली उस फाइट में आप अगर देखिए अपनी फाइट जोजो राजकुमारी वर्सेस रेखा चौधरी, वो बहुत ही ब्रॉलिंग टाइप ऑफ फाइट थी बिकॉज रेखा सीम टू जस्ट नॉट वरी अबाउट द थ्रेट दैट शी फेस्ड फ्रॉम जोजो राजकुमारी. मेरे को ये भी मेंशन करना होगा कि जो रेखा हैड मिस्ड वेट फॉर दैट फाइट. हाउएवर इस फाइट में जिस तरीके से शी वॉज एबल टू अग्रेसिवली वॉक हर अपोनेंट डाउन and even take a lot of heavy head kicks and sometimes big hooks and still break her opponents will. जो राजकुमारी जो एक अच्छी वेटरन है इंडियन एमएमए की, काफ़ी टाइम से compete कर रही है, टफ फाइटर है, उनको उन्होंने इवन दो फर्स्ट राउंड बहुत ज़्यादा क्लोज था एंड इवन टिल द एंड काफ़ी क्लोज फाइट थी. रेखाज अग्रेशन एंड हर एबिलिटी टू वॉक पास्ट शॉट्स प्लस उनके बॉक्सिंग में जो पावर थी वो काफ़ी इंप्रेसिव थी. एंड एक दूसरी चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो अभी वॉरियर्स कोव में ही वो ट्रेन करती हैं उनको, और उनको थोड़ा सा टाइम ही हुआ है वॉरियर्स कोव में ट्रेन करते हुए. सो आई एम एक्सपेक्टिंग हर टू मेक अ लॉट ऑफ improvements, like basically improving leaps and bounds in this year. Hopefully she's not going to miss weight again. And because she's a woman fighter, मेरे हिसाब से जो हमारे अभी फिलहाल women fighters हैं, I have not seen this kind of aggression in them. उसी के बेसिस पे मेरे हिसाब से रेखा is one of the better prospects that we have, but that is only if she can clean up her technique and not get hit with such heavy shots. एंड डिफेंस उनको थोड़ा बेटर करना होगा. बट मेरे हिसाब से उनकी ग्रैपलिंग भी बहुत इंप्रेसिव थी जोजो वाली फाइट में फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट शी इज बिन फोकसिंग ऑन ग्रैपलिंग स्पेशली इन वॉरियर्स कोव. तो मेरे हिसाब से दिस वाज समवन दैट आई हैड टू मेंशन ऑन दिस लिस्ट एंड मैं बहुत एक्साइटेड टू सी हाउ रेखा परफॉर्म्स इन दिस कमिंग ईयर. होपफुली जल्दी से हमको उनके साथ एक इंटरव्यू भी मिलेगा ताकि आप सब उनके बारे में थोड़ा सा और पर्सनली जान सकें. ऑलराइट, जो लास्ट प्रॉस्पेक्ट है जो मैं इस लिस्ट पे मेंशन करना चाहता हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निकल फाइटर लगता है, वो है अमिंदर बिष्ट. अमिंदर बिष्ट का 2-0 का रिकॉर्ड है एंड इनको स्पेशल मेंशन देना ज़रूरी बनता है क्योंकि इवन दो ही इज़ नॉट द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड राइट नाउ, मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड फाइटर्स दैट आई हैव सीन इन द सीन एज ऑफ नाउ. बहुत अमिंदर बिष्ट की अगर एक्टिविटी ज़्यादा होती तो ही वुड हैव बीन हायर ऑन दिस लिस्ट, लाइक मे बी इन द टॉप 5 दैट आई हैड मेंशन्ड. बट दैट्स नॉट हिज फॉल्ट. आई एम श्योर उनको फाइट्स अभी तक ऑफर नहीं हुई हैं. MFN 14 में उनकी लास्ट फाइट थी जहाँ पे उन्होंने राउंड 2 से अरसेनबा ओजुकोम को फिनिश किया. ये मेरे टॉप फिनिशेस में था इस साल में. एंड उससे पहले उन्होंने अपना यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री ली जहाँ पे उनका MFN डेब्यू हुआ था अगेंस्ट आकाश, और वो 2023 में था. तो ही इज़ ओनली फॉट वंस इन द पास्ट 2023 एंड 2024. बट मेरे हिसाब से ही इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग. देहरादून में आप देख सकते हैं ही इज़ वन ऑफ द मेन स्पारिंग पार्टनर्स फॉर अंगद बिष्ट. उनके कैंप में ट्रेन करते हैं. दिगंबर सिंह के वन ऑफ द मोस्ट क्लोज फ्रेंड्स, बचपन में दोनों साथ में पले बड़े हैं. एंड तो ये सेम जिम में ट्रेन करते हैं देहरादून में म्यूटेंट अकेडमी में. ही इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉर अंगद बिष्ट. एंड आई एम श्योर वहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है. ही इज़ अ गुड वेल राउंडेड फाइटर, टेक्निकल फाइटर. स्ट्राइकिंग में हमने देखा उन्होंने आर्सेनबा जो एक बहुत विशियस अग्रेसिव स्ट्राइकर है उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया. एंड इट वॉज वेरी इंप्रेसिव टू सी हाउ ही इज इवन ऑन द बैक फुट. प्लस उनकी जो एंटी रेसलिंग टैक्टिक्स है वो भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी. तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ फाइटर दैट वी सर्टनली शुड कीप एन आई आउट ऑन. इस वाले साल में होपफुली वी गेट टू सी अमिंदर ऑल्सो कम्पीट मल्टीपल टाइम्स एंड गेट हिज रिकॉर्ड अप, गेट मोर एक्सपीरियंस. क्या कि यू नो उनको खुद भी जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो खुद समझ आए, क्योंकि असली में फाइटर्स को रिफ्लेक्शन का टाइम बहुत तभी मिलता है जब वो एक फाइट के बाद जाके अपनी फाइट को देखते हैं एंड मिस्टेक्स पे ध्यान देते हैं. सो दैट इज़ वाई एक्टिविटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट. प्लस ऑल्सो एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई तो प्रमोशंस आपको अपनी कंपनी में लेना थोड़ा सा टफ समझते हैं क्योंकि आपका विंडो कितना होगा उनको नहीं पता, राइट. सो या दिस इज़ वन ऑफ द फाइटर्स दैट आई ऑल्सो बिलीव वी शुड कीप एन आई आउट ऑन. एंड ये थे सारे मेरे फाइटर्स जिनको मैं मेंशन करना चाहता था जो मेरे हिसाब से 2024 से अब 2025 में अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बन के आएंगे. आप सब, आई एम श्योर मैंने कुछ प्रॉस्पेक्ट्स मिस आउट किए हैं एंड दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग दीज वीडियोस विद यू. आप सबके हिसाब से अगर मैंने कोई अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मिस किए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड लाइकिंग ऑल द वीडियोस, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है वीडियोस बनाने में. एंड होपफुली वी गेट टू सी ऑल दीज प्रॉस्पेक्ट्स मेक बेटर रिकॉर्ड्स and eventually go to bigger leagues and compete against the best competition in the world.